जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब जब धरती पर पाप, अन्याय, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है, तब तब संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए परम शक्ति को मानव रूप में अवतरित होना पड़ता है। देशनोक में जगत जननी मां करणी का रूप ऐसा ही है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जिसकी उपस्थिति छोटे से छोटे जीव को भी आश्वस्त करती हो, उसे निश्चिंत और निर्भीक महसूस कराती हो, वही तो मां है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात पर मोहर लगा रही हैं। मेवा, मिष्ठान और दूध का आनंद ले रहे इन चूहों को देखकर यही लग रहा है ना कि ये उस मां की छाया में है, जहां रहते कभी किसी का अनिष्ट नहीं हो सकता। बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक का विश्वविख्यात करणी माता मंदिर चूहों के लिए ख्यात है। मंदिर परिसर में उछल कूद मचाते चूहों को देखना श्रद्धालुओं को हैरान कर जाता है। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। हमने बहुत सुना था यहाँ पे कि चूहों का मंदिर है, इतने सारे चूहे हैं, तो आज तो हमने देख भी लिया बीच बीच में से चलते हुए भी। बट हाँ, काटते नहीं है वो, अच्छा है। और लोग तो वहीं पे प्रसाद है सब उनका, फिर भी सब खा रहे हैं। मतलब बोलते हैं कि इन्फेक्शन होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ देखने नहीं मिला। माता करणी मां दुर्गा का साक्षात अवतार मानी जाती है। 1387 में माता करणी का जन्म हुआ। विवाह के बाद सांसारिक मोह माया से नाता टूट गया और वो एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगी। माता की चमत्कारी शक्तियों की ख्याति सुन दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। मंदिर परिसर में चूहों की मौजूदगी के बारे में ऐसी मान्यता है कि देवावत जाति के लोग मरने के बाद यमलोक नहीं जाते, बल्कि वो चूहों के रूप में ही करणी माता के मंदिर में रहते हैं। कि धर्मराज जी और माता जी के संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो मेरा बच्चा था, मैं ले आई। तो धर्मराज जी ने कहा हमारे विधान में ऐसा नियम नहीं है। तो माता जी ने कहा आपका विधान प्रभावित नहीं होगा, आज से मैं इसी लोक में इनकी व्यवस्था कर दूंगी। ये 2 योनि में रहेंगे। जब मनुष्य के रूप में रहेंगे तो मेरे वंश चारण के रूप में रहेंगे, और जब ये दूसरी योनि में रहेंगे तो मेरे करणी मंदिर का काबा बनकर के रहेंगे। मंदिर में चूहों को तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है। श्रद्धालु चूहों के लिए दूध, मिठाई और दूसरे प्रसाद लेकर आते हैं। सभी चूहों में सफेद चूहों को खास तौर से पवित्र माना जाता है। कि आप देखेंगे कि 600 साल से इस मंदिर में हजारों की संख्या में काबे हैं, चूहे हैं। आज तक कोई बीमारी, महामारी, कोई संक्रमण नहीं है। इनके मरने के बाद में कोई स्मेल नहीं आती है। इनके मंदिर परिसर से बाहर नहीं जाते हैं। आप देखेंगे कि जो ये चूहों की वृद्धि दर है वो ग्रोथ दर ये मल्टीप्लाई होती है, गुणात्मक होती है। 4 से 16, 16 से 64 चूहों पे। परंतु यहाँ आप देखेंगे कि इनकी संख्या भी बैलेंस है, तो 600 साल में पैर रखने को जगह नहीं हो। तो सफेद काबा को माता जी का स्वरूप माना जाता है, जिनके दर्शन होने से हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, जिन्हें साक्षात माता जी का रूप माना गया है। यहाँ पे आने पे ऐसा फील होता है जैसे स्वर्ग जैसा फील होता है। मंदिर में आने वाले भक्तों का मानना है कि करणी माता के दर्शन के बाद मन को शांति मिलती है। नवरात्र में उमड़ने वाला मेला बड़ा मशहूर है। यहाँ हजारों लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 8 की फाइट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।